कन्हैया प्यार करने की सजा क्या खूब पाई है। कन्हैया प्यार करने की सजा क्या खूब पाई है। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज बहुत ही सिंपल और सरल तरीके की ढोलक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। और ये ढोलक आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसमें आपको फिंगर बिल्कुल नहीं चलाना है, सिंपल सिंपल दोनों हाथ चलाना है और ढोलक बहुत ही आसानी के साथ बजाना है। तो आइए सीखते हैं मेरे साथ। बहुत ही सिंपल तरीके की आसान सी ढोलक बजाना ऐसे। देखिए ऐसे ढोलक बजानी है, लेकिन हाँ इसके लिए आपको पूरी ढोलक देखनी होगी और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा, तभी ये ढोलक आपको आ पाएगी। आप बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा और गारंटी एक दिन में आप हाथ चलाना सीख जाएंगे। मैं बताऊंगी ना आपको, बहुत आसानी के साथ काउंटिंग के साथ बजाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा तो बिल्कुल आपको ढोलक 1 से 2 दिन में आ ही जाएगी और बच्चा बच्चा सीख जाएगा इस ढोलक को बजाना। इतनी आसान ढोलक है ये। तो चलिए सीखते हैं और मैं बताती हूँ कि कैसे बजाना है। और अभी मैंने बजा के ट्रायल दिखाया, इसका साउंड ऐसे ही आएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको साउंड समझ में नहीं आया तो आप ईयरफोन लगा के इसको सुन सकते हैं। ईयरफोन लगा के सुनेंगे तो आपको क्लियर आवाज़ समझ में आएगी। क्योंकि मैं कोई भी हेडफोन या कुछ भी फ़ोन लगा के, माइक लगा के ढोलक की आवाज़ नहीं सुना रही हूँ आपको, सिंपल तरीके से बता रही हूँ। तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए आवाज़ सही, तो आप ईयरफोन हो, हेडफोन हो, जो भी आपके पास हो उसको लगा के आप सीखेंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से बजाना सीख जाएंगे। बहुत सिंपल तरीके की है ये ढोलक। सिंपल सिंपल हाथ चलाना है, कोई फिंगर आपको नहीं चलाना है और ढोलक बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही अच्छी बज के आएगी। हर भजन पे, हर गाने पे, हर तरीके के गाने पे इस ढोलक को आप बजा पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके की ढोलक चलिए सीखते हैं बिना फिंगर चलाए बजाना। अब देखते हैं ये ढोलक बजेगी कैसे। फिर आइए, और आपके पास ढोलक है तो लेके मेरे पास बैठ जाइए। लेकिन हाँ, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। आप बीच से स्किप करेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा कि ये ढोलक बजेगी कैसे। और आपको सेम यही साउंड निकालना है तो फिर आ जाइए। देखिए अब इसको बजाना कैसे है, बहुत सिंपल तरीका है बजाने का। मैं पहले इस पे बताती हूँ आपको इसको बजाना कैसे है। ठीक है, देखिए 1, पहले आप बेस साइड गिरा देंगे। देखिए मैं बताती हूँ, ये बेस है, ये तो आपको पता ही है कि ये बेस है। ठीक है, और ये साइड चाटी की है, ये भी आपको पता है। तो अब बताती हूँ कि बेस साइड में सबसे पहले 1 गिर जाएगा आपका, बेस साइड गिर जाएगा। ठीक, उसके बाद 2 दोनों हाथ साथ गिरेंगे, 3 दोनों हाथ साथ गिरेंगे। ठीक, और फिर 4, 5 चाटी आपका हाथ गिरेगा आपका। ठीक है, देखिए मैं इस पे भी समझाती हूँ। 1 ये गिर गया, 2, 3 ये गिर गया, 4, 5 चाटी गिर गया। ठीक है, बस ऐसे सिंपल बजाना। और फिंगर नहीं चलाते हैं तो सिर्फ ये गिरा दीजिए और बहुत आसान ढोलक बजेगी। यानी कि 3 बार आपको इधर चलेगा हाथ, 2 बार इधर चलेगा। ठीक है, 1, 2, 1 अकेला जाएगा, ध्यान रखिएगा। 1 बिल्कुल अकेला जाएगा। ठीक है, फिर 2, 3, 4, 5, यही आपका काउंटिंग है ढोलक का। 1 बिल्कुल अकेला गिरेगा बेस साइड में, बेस पर 1 बिल्कुल अकेला जाएगा, ये बिल्कुल अकेला जाएगा। 2, 3 दोनों साथ गिरेगा, 4 पे फिर बेस अकेला जाएगा, 5 पर चाटी अकेली जाएगी। ठीक है, यानी कि हाथ आपके बिल्कुल बराबर गिर रहे हैं। सिर्फ बेस साइड फर्स्ट काउंटिंग में 1 बेस अकेला जाएगा, 2, 3 में दोनों हाथ आपके साथ गिरेंगे, 4 में फिर आपका बेस अकेला जाएगा, 5 में चाटी अकेली जाएगी। ठीक है, देखिए 1, ये 1 हो गया बेस साइड, 2, 3, 4, 5। और जब फास्ट गिराने लगेंगे, अभी आपको काउंटिंग में लगेगा कि बिल्कुल अकेले अकेले कैसा लग रहा है, लेकिन जब फास्ट हाथ आपका चलने लगेगा तो वही साउंड निकल के आएगा जो साउंड मैं आपको बता रही हूँ।
1 अकेला जाएगा, 2 3 दोनों हाथ एक साथ गिरेंगे, 4 पे बेस अकेला जाएगा, 5 पर चाटी अकेले जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? देखिए मैं इस पे भी बजा के आपको दिखाती हूँ। बस ये फास्ट गिरेगा, लेकिन मैं आपको स्लो स्लो बताती हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 5 काउंटिंग की ही ये ढोलक है और बहुत आसानी के साथ आपको समझ में आएगी। बस जिस तरीके से मैं काउंटिंग कर रही हूँ ना, वैसे ही काउंटिंग आप भी करिएगा, तो ढोलक आपको अच्छे से समझ में आएगी कि कैसे इसको बजाना है। फर्स्ट आप बेस अकेला गिराएंगे, फर्स्ट में आप बेस बिल्कुल अकेले गिराएंगे। देखिए फर्स्ट में आपका ये बेस अकेला गिरेगा, और सेकेंड में क्या है, 2 3 दोनों एक साथ गिरेगा, 4 में फिर आपका बेस अकेला जाएगा, 5 में आपकी चाटी अकेले जाएगी। 1 2 3 4 5 ये काउंटिंग है ढोलक की। 1 2 3 4 5। ये साउंड आपका निकल के आएगा, और जब तक ये साउंड निकल के नहीं आएगा, देखिए मेरा हाथ इससे पे भी आप क्लियर साउंड समझ में आ रहा होगा कि क्या साउंड निकल के आ रहा है। देखिए देखा आपने? बस ऐसे ही बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बजानी है, और बहुत अच्छी ढोलक आपकी बज के सामने आएगी निकल के। इसका साउंड बहुत ही अच्छा लगेगा बजाएंगे तो। हर भजन पर, हर गाने पर ये ढोलक चलेगी। बहुत सिंपल तरीके से आप हाथ गिराइएगा। देखिए मैं ढोलक पर भी गिरा के आपको बताती हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप ऐसे ही इसकी काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3। बस धीरे धीरे ऐसे ऐसे साउंड से इसको गिराना शुरू करेगा। इस तरीके से आपका हाथ गिरना शुरू हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बजाने का, लेकिन इसके लिए आपको काउंटिंग पर ध्यान देना होगा, और मैं जैसे बता रही हूँ वैसे हाथ आप चलाएंगे तो बिल्कुल 1 से 2 दिन में इस ढोलक को आप सीख जाएंगे ही। हाथ चलाना तो आप सीख जाएंगे, फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस अपना करिएगा तो आप परफेक्ट तरीके से ढोलक बजाने लगेगा। और अभी 1 महीने का टाइम भी है आप लोग के पास, तो 1 महीने के बाद फिर से शादी शुरू होगी, तो फिर आप बजाइए और धूम मचाइए ढोलक को बजा के। बहुत ही सिंपल तरीका है इस ढोलक को बजाने का, तो सीखते रहिए और फुल वीडियो वॉच करिएगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। स्किप करके अगर आप देखते हैं वीडियो को तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे ये ढोलक बज रही है। और फिर से मैं आपको एक बार और समझाती हूँ इसकी काउंटिंग, कि काउंटिंग क्या है इस ढोलक की। देखिए 1, अपने तरीके से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आसान से आसान तरीके से ढोलक आपको बता सकूँ और आपको समझा सकूँ कि आप लोग अच्छे से बजा पाएँ ढोलक देख के। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये है काउंटिंग। 1 2 3 4 5। और ये तो आपको भी पता है 1 2 जब होता है तो 4 पे हाथ आगे जाता ही जाता है, बंद बेस हो जाता है, ये खुला बेस होता है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको हाथ को बिल्कुल ये ढीला छोड़ना होगा, तभी ढोलक से आवाज़ अच्छी निकलेगी। हाथ बिल्कुल स्लो स्लो गिराइए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसे ऐसे काउंटिंग करिए। और ऐसे धीरे धीरे करके जब आप बजाएंगे ना तो आपकी ढोलक अच्छी से बजने लगेगी और साउंड भी अच्छा अच्छा क्लियर निकल के आने लगेगा। पहले ऐसे धीरे धीरे स्लो स्लो आप बजाइएगा। देखिए
देखिए बहुत स्लो स्लो हाथ गिरा रही हूँ। इस तरीके से आप ढोलक बजाएंगे तो बहुत अच्छी ढोलक आप बजा लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें फिंगर चलाने का कोई टेंशन नहीं है कि फिंगर कैसे चलाएं, फिंगर चलाना नहीं आता तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें फिंगर बिल्कुल चलाना ही नहीं है, सिंपल तरीके से गिराना है। 1 2 3 4 5, एकदम फिंगर चलाना ही नहीं है इसमें। बिना फिंगर चलाए इस ढोलक को बेहद आसानी के साथ आप सीख सकते हैं और बजा सकते हैं। तो फिंगर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं, फिंगर चलाने का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपल तरीके से दोनों हाथ चलाइए और आसानी के साथ ढोलक बजाइए। बस थोड़ी सी काउंटिंग पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है कि काउंटिंग कैसे करें कि हाथ की मैचिंग बराबर हो जाए, क्योंकि हाथ की मैचिंग करना तो बहुत ज़रूरी है। मैचिंग तो आपको करना पड़ेगा तभी ढोलक अच्छी बजेगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, 1, ये ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5, ये है काउंटिंग इसकी। मैं बहुत आसानी के साथ बता रही हूँ आपको, आपको समझ में बिल्कुल आएगा ये ढोलक। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1, फिर जैसे ही आगे जाएगा तो वैसे ही उसी के साथ ये तुरंत हाथ पीछे आ जाया करेगा। 1 2 3 4 5, फिर ये 1 पे तुरंत 4 हो कि तुरंत ये 1 पे आ जाएगा। और फिर ये हाथ जब तक आपका उठेगा फिर दोनों हाथ की मैचिंग एक बराबर हो जाएगी। देखिए देखिए इस पे स्लो बता रही हूँ, 1 2 3 4 5। तो ऐसे ही बजाइएगा आप भी। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा ये ढोलक आपको कैसी लगी। जय माता दी।